से पहलगाम में हुई मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से बंद किया गया है। तमाम बाजार बंद है और इस वक्त हम कमिश्नरी चौराहे पर है। यहाँ पर तमाम जो पार्टी के लोग हैं या कह सकते संगठन है उनके तमाम पदाधिकारी पहुंचे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ खासतौर से एक आक्रोश लोगों के अंदर पैदा हो गया है और यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं और आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। हालांकि निवर्तमान राज्य मंत्री पंडित सुनील भाला पहुंचे हैं और इनके तमाम जो अनुयायी हैं सहयोगी हैं उनके साथ मौजूद हैं। सर मतलब तो सबने देख ली है, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि कार्रवाई कब होगी और कैसे होगी। पहले देखा गया पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान में घुसकर की गई, लेकिन अब लोगों को दर्शाने के आखिर ऐसा कब होगा और कैसे होगा, जबकि तरह तरह की बातें भी इस बार की जा रही हैं और ये मामला इतना पेचीदा हो चुका है कि जो एकजुटता है हिंदुस्तान के लोगों की उसको तोड़ने की कहीं न कहीं कोशिश की गई है। देखिए, ये घटना जो है बहुत अत्यंत दुखद है और संवेदनशील है। पूरे भारत के माथे पर बड़ा कलंक के साथ पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को झकझोर दिया है और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत गुस्से में हैं और उस गुस्से के परिणाम के कारण से उन्होंने पहली बार आजाद भारत में 1947 के बाद जो सिंधु जल प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया और पूरा जल पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है। ऐसे बड़े 5 निर्णय हुए हैं देश के अंदर। उस गुस्से के साथ भारत में मेरठ के जन नागरिक भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री के और हाथ मजबूत करने के लिए आज ये जन आक्रोश मेरठ की सड़कों पे आप देख रहे हैं। इस जन आक्रोश से भारत के प्रधानमंत्री को हम ताकत देंगे और एक आतंकवादी के यानी कि हमारे 26 की जगह अभी 260 कम से कम उन आतंकवादियों का निश्चित रूप से जमीन से निकाल करके उनकी इससे बुरी हत्या होनी है जैसे हमारे लोगों को उन्होंने तड़पा करके मारा। इस आक्रोश को लेकर के एक के बदले में 10 मारेंगे और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी इसको लेकर के निश्चित रूप से वो जल्दी ही हमारी जो और जन आक्रोश है, मेरठ के नागरिकों का आक्रोश है, गुस्सा है, इस गुस्से को बहुत जल्दी ही पूरा करेंगे और वो जो है जिस प्रकार का जो वहाँ पर जो योजना बन रही है भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय के साथ में उसे करेंगे निश्चित रूप से। और मुझे विश्वास है हमारे मेरठ के नागरिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरा उत्तर प्रदेश समूचा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के साथ एक एक नागरिक खड़ा हुआ है। सर आपने कहा कि जल रोक दिया गया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है कि ये किसी युद्ध से कम नहीं है। अगर जल रोका जाता है तो क्या लगता है आपको जल मात्र रोकने से चीजें दुरुस्त होंगी या फिर कोई एक्शन होगा? और दूसरा, जिस तरीके की बात की जा रही है नाम पूछ करके मारा गया है, या अब विपक्ष ये कहने लगा कि राजनीति जरूरी है, ये काम जरूरी है। मुख्यमंत्री जो है बिहार के अंदर प्रधानमंत्री पहुंच गए, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ है, आप कार्रवाई करिए। ये जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ में वो निश्चित रूप से पाकिस्तानियों के साथ है। हम सबको अपने निज और दिनचर्या के कार्य भी करने हैं और हमें पाकिस्तान को धूल भी चटानी है। ये युद्ध हमने एक बड़ा हमारे प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है वो बड़े युद्ध के समान है, लेकिन इससे बिल्कुल भी भारत के नागरिक मानने वाले नहीं है। जब तक एक आतंकवादी के स्थान पर 10 नहीं मारे जाएंगे, जब तक भारत के नागरिकों का जो आक्रोश है वो शांत नहीं होगा। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. मेरे साथ और तमाम वक्ता जुड़ेंगे और बात कर लेते हैं जिस तरीके का आक्रोश आप देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं वो मौजूद हैं और पूर्व विधायकों को भी हमने बुलाया है, खड़े हुए हैं। सर आप बताइए किस तरीके का माहौल है और क्या कब जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को? जैसे पहले एयर स्ट्राइक की गई पुलवामा के बाद, क्या हम दरकार करें कि दोबारा भी ऐसे देखने को मिलेगा?
देखिए, नरेंद्र मोदी जी सर्टिफाइड प्रधानमंत्री हैं। उनके पुराने किए हुए कार्य वो अपने आप में पर्याप्त है कि अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। और कोई भी सरकार कोई नीति बनाती है और इस तरीके की युद्ध की या हमले की या इसके पीछे जो साजिश की है उन लोगों को मारने की, पकड़ने की, वो निश्चित रूप से गुप्त रखनी होती है और तभी कोई योजना अपने परिणाम तक पहुंचती है। तो ये तो निश्चित है कि भारत माँ का बेटा, भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी जी चुप रहने वाले नहीं हैं। उसका कोई ना कोई जवाब आएगा। जिस प्रकार का ये कायराना हमला किया गया है, ये जम्मू कश्मीर में जो फलता फूलता पर्यटन था, जो वहां के लोगों की आर्थिक रीढ़ बनता जा रहा था, वहां मजबूरी में लोग पत्थर फेंकते थे क्योंकि आय व्यय का कोई साधन नहीं था। जब उन्होंने ये देखा कि ये लोग तो अब फल फूल रहे हैं, अपने दो पैसे कमाने लगे हैं, तो उन लोगों की कमर तोड़ने के लिए और भारत को विश्व में बदनाम करने के लिए जो धर्म पूछ करके हत्याएं की गई हैं, वो केवल इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। यानी कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खराब करने के लिए सब किया गया है। निश्चित रूप से एकता अखंडता खत्म करने के लिए किया गया है। आपके माध्यम से देखिए, हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन ये भी ठीक है कि जो आतंकवादी मिल रहे हैं वो मुस्लिम ही मिल रहे हैं। लेकिन जो हमारे स्थानीय लोग हैं, यहाँ हमारे और धर्मों के लोग हैं, हमारे भाई हैं, उन सबका और हमारा डीएनए एक है। आपके माध्यम से मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो समाज में, हालांकि देखने में आ रहा है सर्वदलीय बैठक में सबने निर्णय लिया कि हम सरकार के साथ हैं, सब जगह सबने पूर्ण समर्थन दिया है, लेकिन उसको एक्सप्रेस भी करना चाहिए, उसको कहना भी चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने कल आतंकवाद का पुतला फूंका हापुड़ अड्डे पर, उन लोगों को भी अपने विचार मीडिया तमाम जो मुस्लिम संगठन है या तमाम जो मुस्लिम एसोसिएशन है और तमाम लोग ऐसे पुतला फूंक भी रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा निवेदन है कि उनको आप दिखाइए भी और आपके माध्यम से उन्हें और भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जो भारत की एकता है, जिस प्रकार ये हमला करके उसे तोड़ने का प्रयास किया है विश्व स्तर पर, वो जब ही वहां सिद्ध होगी कि इस तरीके के हमलों से भी हम भारत को तोड़ नहीं सकते। भारत के सब जन एक हैं। बेशक ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है और जंगली जमनी तहजीब है कि तब इकट्ठा रहते हैं हिंदुस्तान में, एक गुलदस्ता है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं बिखेरने की, तोड़ने की कोशिश है। और खासतौर से जो लोग अब फल फूल रहे थे, जैसे इन्होंने कहा जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात कर ले तो वहां भी अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि लोग जाने से गुरेज करेंगे और वहां के लोग, जो आवाम है, रोने को मजबूर है, वो एक साथ खड़े हैं और हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन दोनों ही तरफ अगर देखा जाए, रोजगार भी जा रहा है और एकता अखंडता को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो आपको क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जैसा कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने कहा है, ये जो जन आक्रोश है वह विशेष रूप से इस बात को लेकर है कि जो वहां पे धर्म पूछकर, और ये कहा गया है कि आप कलमा पढ़ो, धर्म पूछ के चुन चुन के जो मारा है, इससे पूरे भारत में वो आक्रोश है कि जन जन आज खुद सड़कों पे है। और सबका एक ही माननीय मोदी जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि हर भारतीय के सम्मान के लिए ऐसा उचित कदम उठाओ कि दोबारा पाकिस्तान की ऐसी नापाक हिम्मत ना पड़े। अब जो है सिंधु घाटी से कहा जा रहा है कि जल रोक दिया गया है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये किसी युद्ध से कम नहीं है, यानी कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में धमकी भी दे रहा है कि युद्ध से कम नहीं हमारा अगर जल रोकेंगे आप। तो क्या लगता है आपको, जो एक करार था पाकिस्तान के साथ वो भी तोड़ दिया गया है, तो मोदी जी क्या चाहते हैं कि अब जो है इसका जवाब दिया जाएगा? कल अमित शाह जी के यहाँ जो बैठक हुई है, आज के सम्मानित आपके चैनल में भी है कि सम्मानित हमारे मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कहा है कि एक भी बूंद पानी की पाकिस्तान को दी नहीं जाएगी, और पाकिस्तान कितनी गीदड़ भभकी देता रहे उसको भी मालूम है कि अब कि उसको अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके की हरकत जो आतंकवादी संगठन या आतंकवादी करते हैं, उससे लगता है कि जो देश नीति और विदेश नीति उस पर फर्क पड़ता है और हिंदू मुस्लिम एकता है उसको भी, जो हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता हिंदुस्तान की, उसको भी तोड़ने की कोशिश की जाती है। तोड़ने की कोशिश करने की उन्होंने अपनी कल्पना करी होगी, मगर ऐसा होगा नहीं। हमारे मुस्लिम भाई भी समझदार हैं कि उनकी रोजी रोटी वहाँ की कोई पर्यटक तो जाएगा नहीं वहाँ, अब नहीं जाएगा तो बेचारे भूखे मरेंगे। इन्होंने नीति बनाई थी कि भी परेशान करके स्थिति बिगाड़ना, तो
वो बिगड़ेगी नहीं, मोदी जी सब संभाल लेंगे। लेकिन एक चीज ये सवाल ये उठता है कि वहाँ धारा 370 भी लगाई गई और नोटबंदी इसलिए की गई थी कि आतंकवादी हमले इस तरह के ना हो पाए, इनको फंडिंग ना हो। बावजूद इसके लंबे समय बाद इस तरह की हरकत सामने आई है। क्या लगता है जो हमारी दो बड़ी चीज थी, नोटबंदी और 370, उन्होंने दोनों को खराब साबित कर दिया है? खराब साबित नहीं किया है। वजह क्या है कि कुछ काफी टाइम हो गया था, अब इन्होंने कोई नया पैटर्न अपनाया कि भाई ये हो गया है, अब नई चीज करो, मगर वो चल नहीं पाएगी। हमारा हिंदुस्तान के जितने भी मोमडन है और हिंदू हैं उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन एक सवाल मैं दीजिए आपसे लेना चाहूंगा कि जहाँ चप्पे चप्पे पर चेकिंग होती है और चेकिंग होने के बावजूद मुझे समझता हूँ पर्यटक भी या कोई आम आदमी भी वहाँ आसानी से जा नहीं सकता है। इस तरीके से जो है आतंकवादी कैसे पहुंच गए? क्या कहीं चूक भी मार रहे हैं आप? देखिए, अपने देश के नागरिकों पर विश्वास रखना हर सरकार की प्राथमिकता होती है। उसी का लाभ उठाकर पहुंचे होंगे। आप सुनिए, जो आप मीडिया में आना शुरू हो गया, प्रिंट मीडिया में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है, जो लोग बच करके आए हैं उनका कहना यह है कि वो तो लगभग 200-300 लोगों को मारने की सोच करके आए थे, लेकिन जो भारतीय दल थे, हमारे सैनिक थे, हमारी मिलिट्री पैरा फोर्सेस थी, वहां की पुलिस थी, उन प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास बेबी। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। आज मेरठ बंद है और मेरठ बंद इसलिए है चूंकि जिस तरीके की जो शर्मनाक हरकत है वो पहलगांव में की गई है। तमाम वक्ता जो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं वो कमिश्नरी चौराहे पर है। तो हम लगातार सभी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे साथ विनीत शारदा अग्रवाल है और भाजपा के साधारण नेता है, खासतौर से व्यापारी नेता है। सर, सवाल तमाम तरीके के अब उठने लगे हैं। पहले जो हमला हुआ, फिर एयर स्ट्राइक हुई और कहीं ना कहीं मोदी जी ने बताया कि हम कम नहीं है, आप पुलवामा करेंगे, हम एयर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन अब जो दूसरा ये हमला हुआ है, नोटबंदी की गई, 370 लगाई गई जम्मू कश्मीर में, बावजूद इसके इतने बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ, तो अब क्या स्टेप गवर्नमेंट लेने जा रही है? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, 22 अप्रैल को भारत के दिल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस प्रकार से हिंदू पर्यटकों के साथ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने नरसिम्हम की हत्या की, नाम पूछ के उनको कत्ल किया, जिन्होंने नाम गलत बता दिया, उनके कपड़े उतार के उनकी पहचान करके उनको मारा। मैं समझता हूँ देश की आज़ादी से लेकर अब तक ऐसा बहिष्म इतना गलत तरीके से, इतना नरसिम हत्याकांड आज तक नहीं हुआ। वो पाकिस्तान जो भारत का ही बच्चा था, परंतु जैसे एक बच्चा बिगड़ जाता है, नालायक हो जाता है, भारत को महसूस हो गया था ये बच्चा नालायक और बिगड़ गया है, इसलिए पाकिस्तान के रूप में उसको भेज दिया गया। पर वो नालायक और बिगड़ा हुआ बच्चा एक आतंकवादी के रूप में स्वरूप ले लेगा और आतंकवाद को उसने हमेशा पनपा, आतंकवाद उसकी जड़ से पैदा हुआ है। हमें विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जी के वो पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से खत्म करने का काम करेंगे, पाकिस्तान को नेस्ताभूत करेंगे और हमारे उन हिंदू पर्यटकों की परिवारों की उनको जो मृतक हमारे हिंदू पर्यटक हैं उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि जब पहुंचेगी, जब पाकिस्तान विश्व के नक्शे से खत्म हो जाएगा। और वो पाकिस्तान जिसने हमेशा जहर उगला, वो पाकिस्तान जिसने हमेशा आतंकवाद को जन्म दिया, वो पाकिस्तान जो आज गरीबी की रेखा से नीचे है, भूखमरी के तगार पे, परंतु आतंकवाद से बाज नहीं आ रहा, ऐसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब अगर कोई देगा तो मेरा 56 इंची का सीना रखने वाला मेरा देश का प्रधानमंत्री और मेरा गृह मंत्री देगा। लेकिन अध्यक्ष ये बताइए, 370 भी हमने लगाई, नोटबंदी आपने की, बावजूद इसके अगर कोई आतंकवादी घुस गया तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चूक रही होगी? और AK-47 लेकर कैसे कोई आतंकी या कोई भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में घुस सकता है जब चप्पे चप्पे पर चेकिंग बताई जाती है? कोई चूक रह गई है क्या? तो धारा 370 हटने के बाद मेरा कश्मीर
चमन खिल चुका था, करोड़ों पर्यटन वहां पहुंचते थे, वहां उद्योग पनप चुका था, वहां पे जो कश्मीर भारत का दिल कहलाता था, उस भारत के दिल में अमन चैन शांति का पैगाम दे दिया। लेकिन उसको खराब किसने किया और कैसे घुस गए? भाई पाकिस्तान की आगे से पैंट गीली हो चुकी थी, पीछे से पीली हो चुकी थी। पाकिस्तान को पता चल गया था कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। अब तो निशाना हमारा पीओके पे, पीओके को लेना, पाकिस्तान को खत्म करना है, पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करना है, पाकिस्तान के जिन आतंकवादियों को खत्म करके जिस पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों को दिया, उस पाकिस्तान का खात्मा ही भारत के 140 करोड़ देशवाले जनता के खून के आंसू को पूछेगा। लेकिन सवाल मेरा फिर वही है, हम लोग खड़े हैं, कोई कैसे आतंकी घुस सकता है जब तमाम पुलिस बल तैनात है? मेरे दोस्त, इन आतंकवादियों का समाजवादी पार्टी के नेता कहता है इनका कोई मजहब नहीं होता, इसको शर्म में डूब मरना चाहिए। कैसे समझो, इनका धर्म मुस्लिम था, मुस्लिम है, मुस्लिम रहेगा। सुनिए मेरी बात को, विपक्ष तो साथ है ना आपके? विपक्ष हमेशा, देखिए जब देश की अखंडता पर सवाल आता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विपक्ष में हमेशा साथ करते थे, आज भी हमारा विपक्ष साथ में। मैं विपक्ष के सहयोगी, विपक्ष के नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज भारत की अस्मिता पे हमला किया है, भारत के हिंदू पर्यटकों पर हमला किया है, विपक्ष साथ में, इसका धन्यवाद है। और पाकिस्तान को चेतावनी है कि तुम्हें भारत नहीं बख्शने वाला, तुमने आतंकवाद को जन्म दिया है, तुम्हारा खात्मा होकर रहेगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे विनीत शारदा अग्रवाल, जो भाजपा से नेता है व्यापारियों के खास तौर से। लेकिन हम बात करने की तमाम लोगों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से आतंकी घुस सकता है जब चप्पे चप्पे पे चेकिंग है। और हालांकि हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं कि हमारी सेनाएं क्या कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब धारा 370 लगी और नोटबंदी की गई जिससे कि आतंकवादियों को फंडिंग बंद हो सके, बावजूद उसके अगर कोई अंदर घुस आया है तो सवाल भी है, और सवाल को पूछे जाना भी जरूरी है, क्योंकि भविष्य में भी ऐसी घटना ना हो और भविष्य में भी ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं हमें सीख मिले, इसको लेकर के ये जरूरी हो चुका है। हालांकि देखना होगा कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री किस तरीके से इस पूरे प्रकरण का जवाब देंगे। जैसे पुलवामा हुआ और एयर स्ट्राइक की गई, लेकिन अब किस तरीके का जवाब होगा ये देखना लाजमी होगा। सहयोगी फहीम के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ दीवाना टीवी, मेरठ। जय हिंद।